भारत से आए हुए सभी जो है अभिनव भारत आभार पर्व का जो है सभी सदस्यों को थाईलैंड में स्वागत है। अभी हम देव मंदिर में है, हिंदू समाज देव मंदिर में। ये देव मंदिर को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में बहुत बड़ा एक पुरस्कार है। ये देव मंदिर जो शुरू किए थे, फाउंडर ऑफ देव मंदिर पंडित जगन्नाथ शर्मा जी है। पंडित जगन्नाथ शर्मा जी का तस्वीर आप उधर देख सकते हैं। अभी जब मैं जो बोल रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा है पंडित जगन्नाथ शर्मा जी वॉज द सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के एडवाइजर रहे। जब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थाईलैंड में शिफ्ट हुए थे, उसका एडवाइजर रहे। आपने भारत का राज्यसभा टीवी में जो आशा सहाय जी जो लेफ्टिनेंट का इंटरव्यू देखा होगा, वो आशा सहाय जी का इंटरव्यू में कम से कम 4-5 बार जो है पंडित जी बोल करके वो इंटरव्यू में बताता है। वो पंडित जगन्नाथ शर्मा जी है। पंडित जगन्नाथ शर्मा जी को जो जापान का जो सरेंडर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आजाद हिंद संघ का पहले 5 लोगों को, फिर 15 लोगों को जो है ना एनिमी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस घोषणा किए थे, ब्रिटिश और अमेरिकन जो फोर्सेस, अरेड फोर्सेस, उसमें पंडित जगन्नाथ शर्मा जी का नाम थे। पहले बार उनको अरेस्ट हुआ था, दूसरा बार उनका अरेस्ट हुआ था, और अरेस्ट होने के दिन उनका घर में छापा मारा गया। फील्ड सिक्योरिटी ब्यूरो जो इंडिया से आए थे, जो अपना आजाद हिंद फौज का लोगों को जो है पकड़ने के लिए, और आश्चर्य का बात है वो ऑफिसर का नाम थे मिस्टर डे, बंगाल का थे। ये भी हम भारतीय लोग ध्यान में रखना है। तो इमरजेंसी फंड होकर के आजाद हिंद फौज का 50,000 बार उस समय में पंडित जगन्नाथ शर्मा जी का घर में रखे थे। वो भी पैसा सीज हो गया था, उनका व्यक्तिगत पैसा भी सीज हो गया था। इवन उनका परिवार का सभी लोगों का कपड़ा भी उठा करके ले गए थे। उतना कष्ट अपना स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है सहन किया वाला व्यक्ति पंडित जगन्नाथ शर्मा जी। उनका नाम कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इतना उन्होंने सहन किया थी। उसके बाद उन्होंने आशा सहाय जी को अपना घर में पाल लिया, जो डॉक्टर एम सहाय जी का बेटी को। 9 महीना के बाद ब्रिटिशर को मालूम हुआ है आशा सहाय जी पंडित जी का घर में है। आशा सहाय जी को पहले इधर लुम्बिनी में जेल में रखे थे, उसके बाद भारत भेजे थे, और पंडित जगन्नाथ शर्मा जी को फिर 9 महीना फिर जेल में रहना। ऐसा एक व्यक्ति ने स्थापित किया वाला हिंदू समाज है, वो हिंदू समाज का देव मंदिर है। जैसे मुझे किताब में इतना मिला है, लेकिन हमारे साथ में विनोद जी है, वो जगन्नाथ शर्मा पंडित जी के साथ में बहुत नजदीक में रहते हैं, रिश्तेदार भी है। उनका बहुत कहानियां जीवन का बारे में उनको मालूम है, वो हमारे सामने वो विषय भी लिखा है। भारत से पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको मेरा सुप्रीम नमस्कार। भारत का नाम आता है, जैसे ही भारत का नाम आता है, मैं वर्षों से इस मंच से बोल रहा हूँ, तो मेरा तो दिल धड़क जाता है। देखिए, 2 ही बातों से दिल धड़कता है, या किसी ने कुछ गलत काम किया हो, या उसको अपने देश से बहुत प्यार हो। जहाँ तक भारत की बात है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे बुजुर्ग जो थे यहाँ पर आए, भारत छोड़कर, अपना देश छोड़ के कौन आता है? आपने कभी कल्पना की इस बात की, अपना घर बार छोड़ के, अपना देश छोड़ के दूसरे विदेश में आना और आके नई जिंदगी की खोज में वहां पर आना, तो उसको कैसा लगता होगा? मैं सोचता हूँ मेरे बुजुर्ग जो थे वो जहाँ पर आए, भारत छोड़ के आए, लेकिन भारत कभी छूटा नहीं। भारत उनके हृदय में ही रहा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो देश के जो लोग हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, वो धर्म नहीं भावों की बहती जिसमें रसधार नहीं। वो धर्म नहीं भावों की बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने देश के साथ अगर वो प्यार न हो,
मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा। अभी अभी आप सुन रहे थे, मैं 18 वर्ष का था, मैंने नीचे आपको बताया बिशप कॉटन स्कूल का पढ़ा हुआ मैं, अंग्रेजी स्कूल का। तो लोग हैरान होते हैं मैं हिंदी कैसे बोलता हूँ। मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं थोड़ा समय लूंगा आपका, जरूरी है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं इतना समय देंगे तो हम उनके लिए थोड़ा नहीं बोल सकते। उनके लिए हिंदी मैं अपनी माँ से सीखा। मेरी माँ मुझे हिंदी पढ़ाती थी। अंग्रेजी तो तुम वहाँ सीख लोगे स्कूल में, भाई अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए सीखोगे, हिंदी कहाँ से सीखोगे। और उनकी सिखाई हुई हिंदी आज मैं आप लोगों के सामने इस थोड़ा सा आता हूँ और कुछ मैं मन से बोल जाता हूँ आप लोगों को। मेरे देखा जाए, कहते हैं ना, हिंदी भाषा भारत की आन बान और शान है। हिंदी भाषा भारत की आन बान और शान है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये मेरी पहचान, मेरी और कोई पहचान नहीं। सब मुझे देव मंदिर से ही जानते हैं। यहाँ स्वामी लोग आते हैं, एल.के. अडवाणी आए। मैं जब नया नया, जैसे अभी आपको पता चला, अपने बुजुर्गों के साथ आया 1971, उसकी मैनेजिंग कमेटी में शिवनाथ बजाज जी मुझे लेके आए सहायक सचिव के पद पर। जितने मेरे बुजुर्ग थे मैंने सबके साथ काम किया, उनसे सब कुछ मैंने सीखा। और वही हमें कहते थे, बेटे कुछ भी हो जाए, चलता फिरता हिंदुस्तान बन के रहना। हिंदुस्तान हमारे हृदय में होना चाहिए, हिंदुस्तान हमसे अलग नहीं होना चाहिए। वही सिखा के गए। मैं आपको मंदिर में खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जब नया नया आया तो मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया भैया, 18 साल की मेरी उम्र, तो ये मेरे को मंदिर में ले आए, सारा जीवन यही करना पड़ेगा। लेकिन यकीन कीजिए, आज 54 साल हो गए मुझे मंदिर से जुड़े हुए, और आज मैं उनका शुक्रगुजार हूँ अपने बुजुर्गों का कि वो इतना कुछ मेरे को दे गए हैं कि मैं कभी जिंदगी भर उनका ऋण नहीं उतार सकता। वो मेरे को दे गए हैं। आपने बात सुनी पंडित रघुनाथ शर्मा जी की। पंडित रघुनाथ शर्मा एक ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसा व्यक्ति था वो, कि जैसे वो सबका मन जीत लेते थे। अभी अभी आपने सुना सुभाष चंद्र बोस जी, एक और व्यक्तित्व। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि जब वो स्पीच करते थे तो लोग पैसे ले जाते थे ना सामान खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदेंगे बाजार में, जब छोटे छोटे व्यापारी थे, बड़ा व्यापारी कोई नहीं था यहाँ। मेरे पिताजी बताते हैं लोग अपने कंधे में रख के कपड़ा बेचते थे, हम यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचे। उनका परिश्रम, उनकी लगन यहाँ तक लेके आई है, नहीं तो हमारी हिम्मत कहाँ थी ये मंदिर बना जाती थी। वो कहते थे कि जो पैसा लेके जाते थे कपड़ा खरीदने के लिए, और सुभाष चंद्र बोस जी की स्पीच सुन के सारा पैसा उनको दे आते थे, ये लीजिए, ये देश के लिए है, कपड़ा फिर खरीदेंगे। ऐसे थे ये बुजुर्ग। सुभाष चंद्र बोस मालूम में रहते कहाँ थे और भोजन कहाँ करते थे, ये मुझे पता लगा पंडित रघुनाथ शर्मा जी से। वो भोजन करते थे पंडित रघुनाथ शर्मा जी के घर, उनके रसोई घर में। उनकी पत्नी, जिन्हें सब माता जी कहते थे, वो सुभाष चंद्र बोस जी को देख के हमेशा कहती थी कि बेचारा भूखा ना रह जाए, अपना देश छोड़ के आया है, अपने माता पिता छोड़ के आया है, मेरे पास आया है, कहीं भूखा ना रह जाए। तो वो बेटा खा ले, भूखा मत रह जाना। तो सुभाष चंद्र बोस माता जी को कहते थे, क्या रिश्ता मेरा तुम्हारा, आप मेरे को इतने प्यार से खिलाती हो, मैं अपना परिवार भूल गया हूँ। बेटे कोई रिश्ता नहीं, माता जी कहते कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ इतना रिश्ता कि तू मेरा कृष्ण कन्हैया है और मैं तेरी यशोदा मैया। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे जिन्हें मैं याद करता हूँ, यादें रह जाती हैं। लोग चले जाते हैं, वो लौट के नहीं आते। मैं तो कहता हूँ ना कि वो लोग ऐसे थे, कभी बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे सांझे अब नहीं मिलते। वो जो लोग थे वो अलग अलग किस्म के लोग थे, ऐसे लोग मैंने फिर कभी नहीं देखे। हम भी हैं, हमारे के बच्चे भी हैं, कई पीढ़ियां आती हैं, लेकिन जो लोग चले गए ऐसे लोग नहीं देखे। तो कहते हैं ना, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। उन्होंने इतिहास रच डाला ये मंदिर देके। एक और नाम याद आता है मुझे, दर्शन सिंह बजाज जी। मैं उनको अपना आध्यात्मिक गुरु बोलता हूँ। मंदिर में उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बेटी की तरह मेरे को प्यार करते थे।
और सुभाष चंद्र बोस जी के बहुत करीब थे, बहुत करीबी थे दर्शन सिंह बजाज जी। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी की आपने बहुत घटनाएं सुनी होगी। पीछे जो गुवाहाटी से डेलीगेशन आया था, मैंने ये बात तभी उन्होंने कही थी, उन्हें बड़ा अच्छा लगा था सुन के। सुभाष चंद्र बोस जी एक बार जब आए और सिंगापुर से आए, थाईलैंड में थे और अगले दिन सुबह उन्हें बर्मा रंगून जाना था काम के लिए। तो दर्शन सिंह बजाज जी ने देखा उनके जूते फटे हुए, देखा जूते फटे हुए हैं, रंगून जाएंगे और थाईलैंड होके जाएंगे, फटे हुए जूते पहन के जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कब जाना है जी? अगले दिन सुबह जाना है। तो दर्शन सिंह बजाज जी रात को तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत थके हुए सो रहे थे। दर्शन सिंह बजाज जी वहां पर गए तो दर्शन, उनका एक सेक्रेटरी था सुभाष चंद्र बोस जी का, हसन, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोलते नहीं, अंदर इनके जो पाँव है उसका नाप ले रहे हैं। तो सो रहे हैं, थके हुए, कोई बात नहीं, ऐसे फटे हुए जूते पहन के हमारे घर से नहीं। तो दर्शन सिंह बजाज जी गए, साथ में एक चाइनीज लोग था जो जूते बनाता था, पुराना समय था, उसको साथ में ले गए। सुभाष चंद्र बोस जी की जैसे पाँव नाप लेने लगे, उनकी नींद खुल गई। दर्शन सिंह बजाज जी बोले क्यों, क्या क्या बात है बेटे, क्या काम है? दर्शन सिंह बजाज बोले कि आपके जूते फटे हुए हैं तो मैं नाप लेना चाहता हूँ। कहते सुबह तक नहीं बन जाएंगे? बोलते उसको आप छोड़िए, हमें बस नाप लेने दीजिए। वो नाप लेके गए। दर्शन सिंह बजाज जी रात को 3 बजे तक उस चाइनीज आदमी के साथ खड़े रहे। सुबह जब रंगून गए, अब वो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, तो नए जूते थे, वो नए जूते पहन कर रंगून गए। मैं आपको कहता हूँ ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी ऐसी मेरे पास घटनाएं हैं। और जो सबसे अलग, मैं आपको एक बात सुनाने जा रहा हूँ, एक सरप्राइज मैंने रखी हुई थी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को यहाँ खड़ा होकर मैं सुनाऊंगा। फोटो पंडित रघुनाथ शर्मा जी, बड़ा प्यार मिला मुझे इनसे, बड़े बड़े अच्छे व्यक्तित्व थे, इन्हें कौन भूल सकता है। मंदिर बनना, इसमें इनकी प्रेरणा हर चीज में। और जो मैं आपको अब बात बताने जा रहा हूँ, 1923 में पंडित रघुनाथ शर्मा जी बैंकॉक आए और 1925 में हिंदू समाज की नींव रखी गई। और आज 2024 है, आने वाले रविवार को 99 वर्ष मना रहे हिंदू समाज के, और 2025 में हिंदू समाज की शताब्दी यानी पूरे 100 वर्ष। अब यही से अंदाजा लगा रही, तो ये हमारे लिए इतनी प्रसन्नता की बात है। हम आने वाला हर दिन हमारे लिए 100 साल का हिस्सा है। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो आए और आके देखें कि हिंदू समाज क्या क्या करता है। मैं एंड में आखिर में आपको ये बताता हूँ, हमारे पास बोलने वाले और भी हैं। भारत माता का जो नाम लेते थे, वंदे मातरम, वंदे कहो कहो मातरम, ये बात है अपनी आन की, ये बात है अपनी शान की। वंदे कहो कहो मातरम, ये बात है अपनी आन की, ये बात है अपनी शान की। जय भारत जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की। पिछले 4 साल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो हेरिटेज यात्रा भारत से चलाने वाला व्यक्ति जो है, उनका नाम है श्री विजय पटेल जी। विजय पटेल जी जो है भारत सरकार का न्यूक्लियर सेंटर में इंजीनियर है। विजय जी कृपया करके 2-3 मिनट में जो है अपना विषय रखना है। आगे जय परम आदरणीय पुजारी जी और उपस्थित देव मंदिर के सभी प्रकार के भक्तगण और यात्रा में सौभाग्यशाली हुए सभी बहनों भाइयों यात्रीगण। वास्तव में राष्ट्रबिहारी बोस और नेताजी ने जो कुछ करा है, उसको जब हम देखने लगते हैं, उसके ऊपर से धूल हटाने लगते हैं, तो वास्तव में मुझे ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं लगा। उसको जितना पढ़ते हैं और जितना अंदर डूबते हैं तो और डूबने का मन करता है और कुछ और लोगों को भी डुबाने के लिए लाने का मन करता है।
आजाद सरकार के 80वां वर्ष पूरा हुआ है। अविभाजित भारत की आजादी सरकार 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी ने सिंगापुर, उस समय का शियोनान और यह सियाम देश और मलाया, वहां पर जो बनाया था, उनकी एक एक घटना अगर कोई वर्णन करना शुरू करे, जो महेश जी से सीखा है, धर्म सिंह जी से जाना है, और कई पुस्तकें लगातार पढ़ते रहने से जो कुछ लगा है कि लगातार अपनी विषय रखते जाए तो शायद 24 घंटा में भी कोई भी बात रिपीट ना हो, तब भी नए नए प्रसंग बता सके। इतने आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम चले। एक प्रसंग बताऊंगा क्योंकि बहुत कुछ है। नेताजी दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थान पे फंड रेजिंग के कार्यक्रम में खड़े थे और पंक्तियां आगे आ रही, उतने में देखा कि एक बुजुर्ग माता जी, जो शायद खाया भी नहीं होगा और अभी गिर पड़ेगी, इतनी दुबली और आती है, अपने वस्त्र से कॉइन निकाल के देती है। नेताजी के आंखों में आंसू बहते, वो एक कॉइन लेके धक्का मार के प्यार से माताजी हो गए। 4 दिन के बाद वो माताजी पुनः उस लाइन में बाकी के 3 कॉइन देने के लिए ऐसे समर्पित भारतवंशियों के कारण हम स्वतंत्र हुए। इतना ही लाइन हमारे मोटिवेशन के लिए काफी है। जब आजादी फौज की एक टुकड़ी 11 दिन के लिए नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में खो जाती है, 11वें दिन वापस नेताजी को मिलती है और तो भी तरोताजा है, पेड़ पत्ते खाए होंगे, कड़वे जहरीले पत्ते खाए होंगे और 50 बार लूज मोशन हो जाती है, फिर भी उत्साह से जो लड़े हैं। मैं मानता हूं कि हम वर्तमान स्वतंत्र भारत में इन सभी कहानियों को धूल हटाने में मिलकर काम करें और 140 करोड़ भारतीय इसके साथ जुड़े, राज बिहारी के बारे में एक एक बच्चा जाने, तब तक हमारा ये अभियान चलता रहे। ऐसी मैं आज देव मंदिर के प्रांगण में प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद। आज पंडित रघुनाथ शर्मा जी हमारे बीच में नहीं है। वो जब जीवित रहे उनको कोई सम्मान नहीं मिला। उन्होंने अपना बच्चों से भी बताया है, उनका और नेताजी का जो रिश्ता जो है किसी को बताना नहीं है। तो उनका जीवन में जो है वो आशादी का थे बोल करके एक भी सम्मान उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज उनका जो शुरुआत किया वाला संस्था है, ये संस्था को जो है हम पंडित रघुनाथ शर्मा जी का के लिए एक छोटा सा मैं जो ये संस्था को देना चाहता हूँ। विनोद जी आप आएंगे, आपने कभी मेमेंटो, और ये मेमेंटो देने के लिए विजय पटेल जी, कृष्णा पांडे जी और सुषमा जी, आइए इधर खड़ा होकर को जी उधर आइए आइए
दूसरी तरफ हरपाल जी आप रहिए, हरपाल जी आप रहिए। अब कर दीजिए, कर दीजिए।